दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से संघर्षशील राष्ट्र आज अफ्रीकी राजनीति के केंद्र में है। इसका श्रेय काफी हद तक उस युवा नेता को जाता है जो देश में एक नई राजनीतिक चेतना और साहसिक नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरा है। इसका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। अफ्रीकी महाद्वीप में इब्राहिम ट्राओरे का उदय महज एक सैन्य तख्तापलट की कहानी नहीं है, बल्कि वहां की जनता का भी संघर्ष है। 2022 में मात्र 34 वर्ष की आयु में ट्राओरे ने सत्ता संभाली और दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में शुमार हो गए। दोस्तों, छोटे से देश के इस 34 साल के नेता ने अपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया। इस कड़ी में सबसे पहले उसने फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर निकाला और बुर्किना फासो को पश्चिम प्रेरित सैन्य गठबंधनों से अलग कर दिया। ट्राओरे केवल एक सैन्य नेता नहीं है, वे एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुर्किना फासो वर्षों से आतंकवादी हिंसा और असुरक्षा से जूझ रहा है। ट्राओरे की सरकार ने न केवल आतंकवाद से लड़ाई को प्राथमिकता दी, बल्कि इसमें आम जनता की भागीदारी को भी अहमियत दी। वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ फादरलैंड नामक नागरिक सुरक्षा बलों को संगठित कर जनता को इस संघर्ष का सक्रिय भागीदार बनाया गया है। अपने देश को आतंकवाद की लड़ाई में मजबूत बनाने के लिए बुर्किना फासो ने अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीदने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने न केवल बिक्री से इनकार किया बल्कि अन्य पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने में भी बाधाएं डाली। अमेरिका के इस कदम से डर के बुर्किना फासो का ये नेता उसकी चरण वंदना नहीं करने लगा, ना ही चुप होकर बैठ गया, बल्कि ट्राओरे के शासनकाल में बुर्किना फासो ने अपने विदेश नीति में स्पष्ट बदलाव किए और रूस, ईरान, तुर्की और अन्य वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। इस नई रणनीति को ट्राओरे मल्टीपोलर अफ्रीका का हिस्सा बताते हैं। एक ऐसा अफ्रीका जो न किसी एक ध्रुव के अधीन है और न ही किसी से निर्देशित। जब अमेरिका को ये लगने लगा कि ये नौजवान झुकने वाला नहीं है और ये वो अफ्रीकी देश नहीं जो अपनी संप्रभुता से समझौता करेंगे, तो 27 मई 2025 को अमेरिकी विदेश सचिव विल स्टीवंस ने बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू का दौरा किया और राष्ट्रपति ट्राओरे से मुलाकात कर जनरल लैंगली की टिप्पणियों के लिए भी माफ़ी मांगी। जनरल लैंगली ने अपने एक बयान में कह दिया था कि ट्राओरे बुर्किना फासो के गोल्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं।